नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं, ठीक है ना। जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही क्या कहते हैं? मानसिक चक्र कहते हैं, या इसी को बताया था आप लोगों को रजोधर्म कहते हैं, या महीनवारी कहते हैं, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि इसमें 4 फेज होते हैं। 4 फेज पाए जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहला फेज बताया था आप लोगों को ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज बताया था। और दूसरा फेज बताया था आप लोगों को। दूसरा फेज कौन सा था? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। और तीसरा बताया था आप लोगों को ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज होता है। और चौथा बताया था आप लोगों को ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज होता है। तो ब्लीडिंग मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज होते हैं। मानसिक चक्र में एक आपको बताया था, नंबर 1 पर कौन सा? ब्लीडिंग फेज। और दूसरे पर बताया था आप लोगों को कौन सा फेज होता है? फॉलिकुलर फेज। और तीसरे पर बताया था ओव्यूलेटरी फेज। और चौथे पर है हमारा ल्यूटियल फेज। मानसिक चक्र में रजोधर्म में 4 फेज होते हैं, ठीक है ना। और इसमें बताया था 4 हार्मोन्स भाग लेते हैं। इसमें कितने हार्मोन्स होते हैं? 4 हार्मोन्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स। अब इसमें 4 हार्मोन्स जो है क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो चारों हार्मोन्स थे उसमें से बताया था प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन होता है पहला हार्मोन्स। और दूसरा हार्मोन्स आप लोग को बताया था FSH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और तीसरा बताया था आप लोगों को LH। और चौथा बताया था आप लोगों को एस्ट्रोजन। ये 4 हार्मोन्स जो है क्या करते हैं? ये चारों हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 कार्यक्रम होता है। एक होता है क्या? गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय का मतलब यूटेरस का अंदर की दीवार जो होता है, इंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, उसका बनना और उसका टूटना। एक कार्यक्रम यह होता है। और दूसरा जो कार्यक्रम होता है वो होता है क्या? ओवरी के अंदर ओवम का निकलना।
ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं साथ में चलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये दोनों साथ में चलते हैं। ओवम का निकलना मतलब ऊजेनेसिस, और गर्भाशय के अंदर का जो दीवार है उसका टूटना और उसका बनना। और ये जो कार्यक्रम होता है, जो कमांड करते हैं, वो यही चारों हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। और साथियों ध्यान देंगे आप लोग कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, शायद हल्का सा जो है एक दिन पहले के लेक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वो हुआ क्या था कि मित्रों कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये यूटेरस के आंतरिक दीवार को इंटरनल लेयर को या इंडोमेट्रियम कह दे, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। ये इसको जो है मेंटेन करने का काम करता है, या प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस के इंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, संभाला रहता है, ठीक है ना। और जो एफएसएच होता है इसका नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो एफएसएच होता है उसका कार्य होता है, उसका काम होता है फॉलिकल्स को मेंटेन करना या मैच्योर करना। जो फॉलिकल्स होते हैं, उसको क्या करना, फॉलिकल्स का वृद्धि करना होता है, फॉलिकल्स को वृद्धि करना होता है या फॉलिकल्स का वृद्धि कराना होता है। और एलएच का बताया था आप लोगों का काम क्या होता है, ओव्यूलेशन कराना। ओव्यूलेशन माने अंडाणु जनन कराना। टर्सरी फॉलिकल से ओवम को निकालने का काम जो होता है उसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। और एस्ट्रोजन का काम होता है यूटेरस के इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करना या रीजनरेट करना या पुनः निर्माण करना, आंतरिक दीवार को बनाना। तो आप लोग ध्यान देंगे जो एस्ट्रोजन होता है उसका काम होता है यूटेरस के आंतरिक दीवार को या इंडोमेट्रियम को बनाना होता है। ठीक है ना, आंतरिक दीवार को बनाना होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है इंडोमेट्रियम को बनाए रखना, और एस्ट्रोजन का काम होता है इंडोमेट्रियम के दीवार को बनाए रखना। मतलब जो ये बनाया एस्ट्रोजन उसको बस जो है ये संभाल के रखता है। ये कार्यक्रम होता है हमारे जो है कहां पर, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हम लोग आगे देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, कुछ और पॉइंट देखेंगे। जो एमसी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था। एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है ओएस्ट्रस साइकिल। जो
मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये चलता है ये किसमें देखने को मिलता है? तो ये पाया जाता है किसमें? प्राइमेट में। और प्राइमेट का एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ाया था, जैसे कौन? मंकी, एप्स और ह्यूमन। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। प्राइमेट में जो है क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। और नॉन प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। नॉन प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के जगह पर वहां पर जो साइकिल चलता है उसे ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ओइस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुई, इन सब में ओइस्ट्रस साइकिल चलता है, मतलब हर महीने ब्लीडिंग नहीं होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि नॉन प्राइमेट में ओइस्ट्रस साइकिल चलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है? प्राइमेट में चलता है। इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। अब आगे चलेंगे हम लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये लगभग 28 टू 29 डेज चलता है। 28 से 29 दिन तक ये चलता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो अगर जीवन में पहली बार किसी मादा में, किसी फीमेल में अगर चला तो उसे मीनार्च कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? मीनार्च कहेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी फीमेल में जीवन में पहली बार चला तो उसे क्या कहते हैं? मीनार्च कहते हैं या मीनार्ची कहते हैं। मीनार्ची इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? मीनार्ची तो लाइफ में फर्स्ट टाइम, या हम बोल दे जीवन में पहली बार, जीवन में पहली बार एमसी का आना, उसको क्या कहते हैं? मीनार्ची कहते हैं। और जीवन में लास्ट टाइम जब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसे मीनोपॉज कहते हैं। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि वीडियो पॉज कर दो, माने रोक दो। ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जीवन में अंत में जो है ये लगभग 40 से 45 साल के उम्र में होता है मादा में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना जो है बंद हो जाता है, मतलब लाइफ का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको कहते हैं मीनोपॉज। तो आप लोग लिखेंगे मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज जो होता है वो होता है लाइफ में, जीवन में लास्ट टाइम, लास्ट बार, अंतिम बार एमसी का आना।
आना क्या कहलाता है? मीनोपॉज कहलाता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादातर सामान्यता लगभग जो है किस उम्र में होता है? तो आप लोग जानेंगे लगभग 45 से 50 साल में ज्यादातर होता है। 40 से 50 साल में, साल के उम्र में ये होता है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया तो कोई भी मादा मम्मी नहीं बन पाएगी। ठीक है ना? कोई भी फीमेल मम्मी नहीं बन पाएगी। तो इसको आप लोग लिखेंगे मीनार्ची और मीनोपॉज। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को, साइकिल में जो फेज होता है उसको डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। सबसे पहला फेज बताया था आप लोगों को, ब्लीडिंग फेज। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे ब्लीडिंग फेज। एक दिन पहले बताया था, इसी को ब्लीडिंग फेज को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और ये ब्लीडिंग फेज जो होता है इसको वैसे पहला फेज माना जाता है। और दरअसल में जो अंतिम वाला फेज है, सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज, वो अंतिम फेज होता है हकीकत में। इसको ब्लीडिंग फेज को पहला फेज इस कारण माना जाता है क्योंकि जो ब्लीडिंग फेज होता है उसमें मतलब किसी महिला में जब रक्त का स्राव होता है उसको पहला दिन मान लिया जाता है। आज पहला दिन है पीरियड का, जिस दिन जो है रक्त का स्रावण होता है, और उसी फेज को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। और जो रक्त का स्राव होता है वो बॉडी के जो है हेल्थ पर डिपेंड करता है कि अगर जो है वो लेडीज जो है, वो औरत जो है, लड़की जो है, वो अगर टनाटन है, माने खाए पिए खानदान की है, तो लगभग 4 से 5 दिन तक जो है, 3 से 5 दिन तक क्या होगा? रक्त का स्राव होगा। और अगर जो है मर्गिल्ली टाइप है, माने जो है शरीर में खून ही नहीं है, माने शरीर का जो है जो हेल्थ है वो बढ़िया नहीं है, खून की कमी है, तो उन लोगों में लगभग 2 से 3 दिन तक रक्त का स्रावण होता है। और ये जो रक्त का स्रावण होता है प्रति मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक बार महीनवारी आने पर, एक बार पीरियड आने पर लगभग 50 ml ब्लड जो है, ब्लड का लॉस हो जाता है। 50 ml। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा सवाल ये पूछते हैं कि सर जो ब्लीडिंग में रक्त का स्रावण होता है वो उसका थक्का काहे जल्दी नहीं बनता? जैसे हम लोग हाथ को कट कर दे तो वहां पर थक्का बड़े आसानी से बन जाएगा। इसमें फाइब्रिनोलाइसिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, फाइब्रिनोलाइसिन। उसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो रक्त का थक्का बनता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, या थक्का बनता भी है तो थोड़ा लेट बनता है किसी और बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है ना? और ये जो ब्लीडिंग फेज होता है ये किस कारण आता है? तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार के टूटने के कारण रक्त का स्राव होता है, उसी को कहते हैं ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग
अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब ही होता है रक्त का स्रावण। और रक्त का स्रावण जो होता है वो हमने आपको बताया यहां पर कि जो रक्त का स्रावण होता है वो किस कारण होता है। तो यहां पर हमने आपको बताया कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार को मेंटेन करता है, बनाए रखता है। जैसे होता क्या है कि जैसे किसी का शादी लगा और दूल्हे राजा गए शादी में, बारात में। अब बारात लेके गए तो क्या हुआ कि पता लगा कि बवाल हुई, जब कोनो दारू पी के बवाल कई दिन। अब शादी अगर नहीं होगा तो यहां पर दूल्हे के घर पे जो गद्दा बिस्तर बिछा पड़ा है वो वैसे ही रही कि उठा के फेंक दिया जाए कि टेंट फेंट ले जाइए से भाग जाइए। ढोल लगाने वाले को वैसे ही कि नाचो भाई ना, तुरंत जो है सब कुछ उखाड़ फुखाड़ के सब हटा दिया जाएगा। ऐसे होता क्या है कि गर्भाशय में, यूटेरस में जो गर्भाशय होता है उसके आंतरिक दीवार में होता है क्या कि आंतरिक दीवार को पहले बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है, काहे बनाया जाता है? क्योंकि गर्भाशय की आंतरिक दीवार, मान लो ये आंतरिक दीवार है, अब इस आंतरिक दीवार को और मोटा बनाया जाता है। आंतरिक दीवार को, जो अंदर का दीवार है गर्भाशय का, इसको गद्देदार बनाया जाता है कि भाई साहब आगे चल करके निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और यहां बच्चा आने वाला है, भ्रूण आने वाला है। और हम लोग जो बच्चा पैदा होता है उसको फर्श पर नहीं लेटा देते, उसको गद्देदार गद्दा पे जो है लेटाते हैं ना कि छोटा बच्चा हमारा आ रहा है, लाडला आ रहा है। तो यहां पर भी क्या होती है, यहां पर तैयारी होती है कि छोटा बच्चा माने जाइगोट माने भ्रूण आएगा यहां पर और भ्रूण आकर के जुड़ेगा, उसकी तैयारी होती है। और यहां पर बताया था आप लोगों को कि यहां पर कौन होता है, यहां पर हमारी ओवरी पाई जाती है। जब ओवरी से ओवम निकलता है, मान लो ये ओवम है, ये ओवम है, यहां पे ओवम पहुंच गया। जब ओवम निकलता है यहां से, तब जो है गर्भाशय की आंतरिक दीवार को मोटा किया जाता, और मोटा और मोटा और मोटा, क्योंकि यहां पर अब ओवम निकल गया है। अब ओवम निकल गया, इधर से कौन जाएगा, जूजू जाएगा, माने शुक्राणु जाएगा। अब शुक्राणु जाएगा तो ये आपस में मिलेगा, अगर आपस में मिल गया, निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहां पर क्या होगा, जो आंतरिक दीवार है, जो बच्चे के लिए आंतरिक दीवार बनाई गई है, वो टूटेगी नहीं। और जब टूटेगी नहीं तो रक्त का स्रावन नहीं होगा, और रक्त का स्रावन नहीं होगा मतलब महीनवारी बंद हो जाएगी। जो पीरियड आता है, जो ब्लड का स्रावन होता है, वो एक तो पहला पहचान है कि रक्त का स्रावन ना आना, हो सकता है कि औरत प्रेग्नेंट हो। और अगर जो है रक्त का स्रावन नहीं हो रहा है तो हो सकता है वो औरत जो है ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, माने टेंशन बहुत ज्यादा है। अगर वो मतलब सामने वाला जो फीमेल है उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होगा तो जो आप लोग सुनते होंगे नॉर्मल भाषा में, ओके लड़का नहीं होता, ओकर पीरियड जो है एक एक महीना रुक जाता है। तो ये सब जो कंडीशन आते हैं, या तो उसकी बॉडी हेल्थ बढ़िया नहीं है, या तो वो मतलब उसकी शरीर कमजोर है, और या तो वो जो है ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, या तो वो जो है प्रेग्नेंट है। तीन कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पीरियड वो जो है रुकता है, बंद होता है। क्या क्या बताया हमने, ज्यादा टेंशन लेने से, या शरीर का जो है ज्यादा कमजोर होने से, या जो है लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए तब जो है क्या होगा, वो जो है ब्लीडिंग नहीं होगी, रक्त का स्रावन नहीं होगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर जो है जूजू मान लो यहां पर ना पहुंचे, मतलब जूजू अगर ना पहुंचे, अरे जिसके घर में बारात आ रही, बारात ही ना पहुंचे,
तो टेंट तुरंत उखड़ना चालू होगा। यहां पे क्या होता है, यहां पर जो है क्या होता है, यहां पर ऐसे ये टूटने लगता, फटने लगता है आंतरिक दीवार जो बना पड़ा था। अब ये आंतरिक दीवार टूटेगा, फटेगा, तो इसके छोटे छोटे मसल्स भी, जो इसके टिश्यू होते हैं, वो वेजाइना के थ्रू, इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, वो यौन के द्वारा, ये मान लीजिए यौन है, वो यौन के द्वारा जो है कुछ इस तरीके से निकलना शुरू कर देते हैं। अब इसी का जो है, जो रक्त निकलता है, इसी को तो कहते हैं ब्लीडिंग फेज, रक्त का निकलना, और पीरियड का हो गया, शुरू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। अब यहां पर सर वही हम बता रहे हैं, किसके बारे में, ब्लीडिंग फेज के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। यहां पर सर जो है ब्लीडिंग फेज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो ब्लीडिंग फेज होता है, इसको हमने बताया ये क्यों आता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की लेवल में कमी आने के कारण जो है, ये ब्लीडिंग फेज आता है। ब्लीडिंग फेज आता है। हमने बताया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी होगी तो गर्भाशय की आंतरिक दीवार क्या होगी, टूटने लगेगी, और गर्भाशय की आंतरिक दीवार जब टूटेगी तो क्या होगा, रक्त का स्रावन होगा। और रक्त का स्रावन कितने दिन होता है, तो रक्त का जो स्रावन होता है वो लगभग 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग माने बेटा रक्त का स्रावन होता है। अगली बात इसमें हमने आपको बताया कि इसमें कितना रक्त का लॉस होता है। इसमें रक्त जो होता है लगभग 50 ml पर ब्लीडिंग फेज, माने एक ब्लीडिंग फेज में 50 ml ब्लड का जो है लॉस होता है, माने 50 ml रक्त जो है निकल जाता है। इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे चले, जल्दी से नोट करना।